पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीम बिल मंजूर। बिल वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। सदर की जानिब से वापस भेजा गया दानिश स्कूल बिल दोबारा पेश किया जाएगा। शर्मिला फारूकी घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश करेंगी। डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्की माशी सूरत हाल में बेहतरी के उमूर पर बातचीत। डिवोर्स वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात। खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अज़रबैजान के सदर, अमरीकी और सऊदी वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात, आलमी उमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुमाली बलूचिस्तान और बला इलाकों में बर्फानी तूफान निज़ामे ज़िंदगी मफलूज। कई मुकामात पर सड़कें बंद। ज़ियारत जाने वाले सयाहों के दर्जनों गाड़ियां कोयटा ज़ियारत शाहराह पर फंस गईं। ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जहां बहक 34 जख्मी। कोयटा में पारा -11, कलात में -12 डिग्री तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर के जिला पूंछ में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। वादी नीलम में 203 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। मलका कोसार मरी में 1 फीट तक बर्फ। नथिया गली और ठंडियानी में भी हर तरफ सफेदी ही सफेदी। हुंजा और नगर में भी राबता सड़कें बंद। वादी तीरा में बारिश और शदीद बर्फबारी। इनखला करने वाले शहरियों के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। 20 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। खुराक, रिहाइश और दीगर सहूलियात की फराहमी। पाक फौज और इंतजामिया सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए भी कोशा। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। लाहौर में वक्फे से बारिश। कराची में बारिश ने ठंड बढ़ा दी। कम अज कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बिन कासिम में सबसे कम दर्जा हरारत 7.4 रहा। सानह गुल प्लाजा में 71 अफराद की जाँ बहक होने की तस्दीक। DNA के जरिए शनाख्त होने वाली लाशों की शनाख्त 8 हो गई। मजमूई तौर पर 18 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक लापता 77 अफराद के लिए तलाश के लिए ऑपरेशन हतमी मराहिल में है। उम्मीद है आज मुकम्मल हो जाएगा। गवर्नर सिंध का सानह गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने और खुद को भी कमीशन में पेश करने का ऐलान। कहा, इंतजामिया की मुजरमाना गफलत पर पर्दा डालने नहीं देंगे। वजीर आला सिंध से कहता हूँ, शायद आपको सही बात नहीं बताई जा रही। फील्ड मार्शल से कहेंगे कि कराची आपका मुंतजर है, देखें यहाँ किसने ज्यादती की। पंजाब में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के फरोग और समाजी हम आहंगी के लिए इनकलाबी पैकेज मुतारिफ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्रोग्राम अपनी छत अपना घर का दायरा कार बढ़ाकर ज्वाइंट फैमिलीज तक वसी कर दे दी। अब मुश्तरका खानदानों को भी घर की तामीर और तोसी के लिए बिलासूद आसान अक़सात पर कर्ज फराहम किया जाएगा। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का बड़ा हदफ मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। सूबाई हुकूमत ने क़याम आम के लिए कोई भी किरदार अदा नहीं किया। KPK असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की इजाज़त से हो रहा है। जो कुछ सूबे में वहाँ की हुकूमत कर रही है, वफाक में अपोजिशन करती है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बित रुझान कारोबार के दौरान 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,88,000 की सतह अबूर कर गया। शिकारपुर में डाकुओं की फायरिंग से एसएचओ लकी गुलाम शाह खमीस बरोही शहीद। पुलिस के मुताबिक कौमी शाहराह पर डाकू बसों को रोककर मुसाफिरों में लूट मार कर रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। 6 डाकू मारे गए। मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जख्मी। एसएसपी किमाड़ी के मुताबिक हलाक डाकुओं का ताल्लुक अफगानी डकैत गिरोह से है। गिरोह घरों में वारदातों में मुलविस था। मुलजमान ने डकैती के दौरान 3 भाइयों को भी कत्ल कर दिया। अमरीकी सदर की ईरान को जंग की धमकी के साथ मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, अमरीका ने ईरान की जानिब से बड़ी फोर्स रवाना कर दी। मुजाहिरीन को फांसियां दी गईं तो तेहरान पर ऐसा हमला होगा जो पहले कभी ना हुआ। ईरान मुज़ाकरात चाहता है तो हम तैयार हैं। ईरान से तिजारत करने वालों पर जल्द टैरिफ लगाने का भी ऐलान। अमरीका ने बोर्ड ऑफ पीस के बाद न्यू गजा मंसूबा पेश कर दिया। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक यह मंसूबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और मुशीर जैरेड कुशनर ने आलमी इक्तिसादी फोरम में पेश किया। गजा के बड़े इलाकों में लग्जरी रिहायशी यूनिट्स, सयाहत जोन्स, पार्क्स बनाने का ऐलान। तुर्की ने गजा में अमन और इस्तेहकाम के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी। डेवोस में तुर्की के वजीर खारजा हकान फिदान ने कहा, गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए तुर्की हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। गजा में अमन के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शमूलियत के लिए तैयार हैं। बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत के बावजूद गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। अल शिफा अस्पताल में मजीद 4 फलस्तीनी शहरियों की लाशें लाई गईं। चारों अफराद को इसराइली फोर्सेज ने फायरिंग करके शहीद किया। गजा में शदीद मौसम की वजह से लोगों की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। मजीद एक और नौमालूम मौसम की शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए फौत हो गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे को शिकस्त। पाकिस्तान की सुपर 6 मरहले में रसाई। जिम्बाब्वे को 129 रन का अदब पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर पूरा किया। समीर मिनाज की 74 रन की शानदार इनिंग। जिम्बाब्वे की पूरी टीम पहले खेलते हुए 128 रन पर ढेर। अली रजा ने 3, सयाम, अब्दुल सुबान और मोमिन कमर ने 2-2 विकेटें हासिल की। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर के शेड्यूल का ऐलान। क्वालिफायर्स मिस्र, भारत और चिली में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी हॉकी टीम मिस्र में होने वाले क्वालिफायर में शिरकत करेगी। और पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कैरियर का 960वां गोल। सऊदी प्रीमियर लीग में अल नसर की दमास के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। टाइटल जीतने की उम्मीदें रोशन हो गईं।